किसान उत्पादक संगठन बनाने को लेकर हुई बैठक। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में किसान उत्पादक संगठन एफपीओ बनाने को लेकर नाबार्ड के तत्वाधान में बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीडीएम नाबार्ड आकांक्षा ने बताया कि दरभंगा में कृषि एवं बागवानी से जुड़े लोगों का 8 उत्पादक समूह बनाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा मिला था, जो राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को बनाना था। बैठक में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि के अनुपस्थिति रहने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और इससे सरकार को अवगत कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के कोई पदाधिकारी नहीं आए, इसलिए 8 किसान उत्पादक संगठन बनाने में कोई प्रगति नहीं हो सकी। डीपीएम नाबार्ड ने बताया कि नाबार्ड को 2 एफपीओ बनाना है, जो 2 प्रखंड यथा किरतपुर एवं कुशेश्वर स्थान को बनाने की योजना है, जिसके अनुमोदन हेतु प्रस्ताव आज की बैठक में रखा जा रहा है। जिलाधिकारी के पूछने पर डीडीएम नाबार्ड ने बताया कि किरतपुर में मक्का मखाना एवं मरुआ आधारित किसानों का समूह तथा कुशेश्वर स्थान में मक्का मखाना एवं सब्जी आधारित किसान उत्पादक संगठन बनाया जा रहा है। एफपीओ निर्माण से संबंधित है, एफपीओ के गठन किए जाने की, तो उसके संदर्भ में चर्चा हुई है। नाबार्ड की टीम यहाँ पे थी और अन्य पदाधिकारी गण थे, तो उसकी कार्य योजना बनी। इस साल जो है 2 एफपीओ बनाने का लक्ष्य नाबार्ड को मिला है एंड 2 और एफपीओ बनने हैं, तो उसके लिए प्रोडक्ट का चयन और उसके लिए ब्लॉक का चयन आज निर्णय लिया गया। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। शराब मामले में अक्सर कार्रवाई एवं अनुसंधान में लापरवाही करने के आरोप में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने एपीएम थाना प्रभारी को किया निलंबित। बिहार में शराबबंदी को हर हाल में 100% सफल बनाने को लेकर एवं शराब और शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार काफ़ी सख्त हो गई है। इसको लेकर बिहार के सभी जिलों के पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है, शराबबंदी 100% पालन करवाए और उसी के आदेश का पालन करते हुए दरभंगा के पुलिस प्रशासन ने भी सख्ती दिखाते हुए दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद ने अशोक पेपर मिल एपीएम थाना प्रभारी डीएन राम को दिनांक 24-25 की रात्रि में थाना क्षेत्र से बरामद शराब मामले में अग्रतर कार्रवाई एवं अनुसंधान में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एपीएम थाना प्रभारी के द्वारा अपने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में और शराब रिकवरी और उसमें अग्रतर अनुसंधान में बरती गई लापरवाही के आरोप में उन्हें आज निलंबित किया गया है। चूँकि विगत जनवरी माह में जो एक ट्रक शराब बरामद हुई थी एपीएम थाना क्षेत्र से, और उस केस में भी उनके स्तर से अभी तक ना तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और ना ही उनकी पहचान की गई है। इसकी समीक्षा मेरे द्वारा की गई और समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके द्वारा स्पष्ट रूप से लापरवाही बरती जा रही है, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। उनतीसवीं जूनियर राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियन 6 मार्च से दरभंगा में देश के 55 टीमें होंगी शामिल। 29वीं जूनियर राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 6 से 9 मार्च तक दरभंगा में होगी। इसमें देश के सभी राज्यों के अंडर 19 वर्ग की लड़कों लड़कियों की टीमें भाग लेगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के पदाधिकारियों ने दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी दी। टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव जावेद अनवर ने बताया कि इस टूर्नामेंट में संपूर्ण भारत से लड़कों की 30 और लड़कियों की 25 टीमों के भाग लेने की अब तक सहमति मिल चुकी है। इसमें जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु
तक की टीमें भाग लेगी। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के मैच ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में खेले जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से मालूम हुआ होगा कि दरभंगा में 6 से 9 मार्च के बीच में राष्ट्रीय जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन करना है, जो बिहार को जिसकी मेज़बानी मिली है भारतीय संघ से। उसी के संबंध में आप लोगों को आज हम लोगों ने तकलीफ़ दी है। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये गेम जो है वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। इसके सर्टिफिकेट की वैल्यू भारत सरकार ने मान्यता दी है। इसकी बहुत चंद गेम है जिसको भारत सरकार ने मान्यता दी है, उसमें ये भी गेम है। और ये हमारे जो फाउंडर जो थे, हमारे फाउंडर सेक्रेटरी जनाब अली अहमद लारी साहब, फाउंडर प्रेसिडेंट BK सिन्हा साहब, ट्रेजरर उस्मान NU सिद्दीकी साहब, इन लोगों ने 1999 में मान्यता ली। तब से ये गेम परवान चढ़ गया और हिंदुस्तान के कोने कोने में खेला जा रहा है। और आज 2021 में भारत सरकार ने इस गेम को 5% रिजर्वेशन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन कोटा में भी डाल दिया है। तो आज जितने भी जॉब निकल रहे हैं, अभी पोस्ट ऑफिस का निकला था या फिर AG का कहीं भी निकल रहा है, तो उसमें टेनिस बॉल क्रिकेट का नाम जुड़ के आ रहा है और उसमें बच्चों की बहाली हो रही है। पूरे नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप यहाँ होने जा रही है दरभंगा में, जो संस्कृत विद्यालय और LNMU ग्राउंड में होना है, जो 6 मार्च से लेकर 9 मार्च तक होना है। और देश के कोने कोने, जम्मू कश्मीर से लेकर सबसे ऊपर भारत से और सबसे नीचे तमिलनाडु, सारे स्टेट की टीम, गर्ल्स बॉयज़ की टीम यहाँ आने का लगभग तय है उन लोगों का। बस हम आप लोगों के माध्यम से और सभी दरभंगा वासियों से यही आग्रह करते हैं कि इस खेल जो टेनिस बॉल नेशनल यहाँ होने जा रहा है, इसमें हम सभी लोग सहयोग करें और सहयोग करके इस आयोजन को हम लोग सफल बनाएं, ताकि एक दरभंगा का, बिहार का नाम जो है पूरे देश में और ऊँचा हो और प्रदेश में नाम हो। और चूंकि आप जानते होंगे कि हम लोग भी लगातार खेल से जुड़े हुए हैं और खेल के साथ साथ और हम टेनिस बॉल क्रिकेट लगातार पहले प्लेयर भी रहे, कैप्टन भी रहे और लगातार टेनिस बॉल की हर गतिविधि में, हम स्पोर्ट्स गतिविधि में रहते हैं। तो हम लोगों का और टेनिस, और इसमें कितने से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, प्लेयर्स जो हैं, वो अभी सरकारी नौकरी में भी हैं। इसी एफिलेटेड है ये टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार जो है, आपको फाउंडेशन ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ यूथ एंड अफेयर से जो है यहाँ पर सारे लोग, यहाँ हम लोग जितने भी प्लेयर्स हैं, हम लोग लगातार खेल से जुड़े हुए हैं। और हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं एज ए स्पॉन्सर, इस आयोजन को सफल बनाने में हम लोग एक दूसरे इस आयोजन में सफल बनाना, सब स्पॉन्सरों से हमारी गुजारिश है कि सब लोग इस आयोजन को, इस राष्ट्रीय नेशनल को हम लोग सफल बनाने का काम करें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। 12 मार्च को दरभंगा न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। दरभंगा के न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव सह अपर जिला न्यायाधीश जावेद आलम की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में सोमवार को 12 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर एक बैठक की गई। इस बैठक में अनुमंडल और सदर के सभी थाना अध्यक्ष आदि पदाधिकारियों को बुलाया गया और बैठक के माध्यम से यह बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहां पहुंच सके और आपसी समझौता के आधार पर विभिन्न मामलों का निपटारा हो सके, ये बातें सभी को बतलाया जाए। देखिए, लोक अदालत की तैयारी चल रही है 12 मार्च को। उसमें लक्ष्य रखा गया है कि मैक्सिमम जो PT नेचर के केस है उसको समाप्त करने का। इसी सिलसिले में हम लोग आज अनुमंडल सदर के जितने भी HSO हैं उनको आज मीटिंग के लिए बुलाया, उनको सेंसिटाइज भी किया। साथ ही साथ उनको इसलिए बुलाया गया क्योंकि जो भी नोटिस लोक अदालत में जाता है, इन्हीं के थाना के थ्रू ही हम लोग उसको तामीला कराते हैं। हमने पिछला डाटा भी बताया, इस बार भी डाटा बताया, उनसे अनुरोध किया कि अधिक से अधिक मामलों में आप तामीला को सुनिश्चित कराएं और ये भी सुनिश्चित करें कि पार्टी जो है लोक अदालत के दिन टर्न अप हो सके लोक अदालत इसमें DLSA में। और दूसरी बात ये भी उनको बताया कि आप भी अपने थाने में अगर कोई सुलहनीय मामला है तो दोनों पार्टी को बुलाकर काउंसलिंग कर सकते हैं और काउंसलिंग करने के बाद आप यहाँ भी भेज सकते हैं, यहाँ भी हम लोग पुनः काउंसलिंग कर उस मुकदमे को समाप्त कर सकते हैं। मेनली जो नेशनल लोक अदालत होते हैं इस साल भी 4 लगना है। इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो अदालतें में जो सुलहनीय वाद पेंडिंग है उसको बाहर निकालकर लोक अदालत कर बेंचेस बनाकर जजेस के
जजेज का बेंचेस बनाकर उसको समाप्त कर देने का। उसमें निर्देश ये दिया है कि जो भी रिकॉर्ड में हम अगर नोटिस आपको भेजे तो उसमें आप अभिरुचि लें, अभिरुचि लेकर पार्टी को उसकी तामीला कराए, तामीला रिपोर्ट हम लोग को यहाँ तक। देखिए इसमें फ़र्क ये बताया कि जितने छोटे छोटे मुकदमे हैं जो न्यायालय में हैं, जो चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें वो पार्टी कंप्रोमाइज़ करना चाहता है, लेकिन कोई ऐसा मंच नहीं है उनको कि जिससे वो कर सके कि भाई देखिए अब हम केस नहीं लेंगे। उनका मंच वही है, एक न्यायालय ही है। तो वही राष्ट्रीय लोक अदालत का यही मकसद होता है कि जो पोस्ट लिटिगेशन केसेस हैं, प्री लिटिगेशन जो कोर्ट में आने वाले हैं, वो अपने मामले को सुलझा सकते हैं। मैं लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि आपका कोई भी ऐसा मामला जो बैंक से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, BSNL से रिलेटेड हो, ऐसे मामले जो छोटे छोटे मामले हैं, अगर वो मान लीजिए उसमें सुलह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हमने इस बार सर्टिफिकेट केसेस में भी, जैसे बैंक ने कोई कर्ज लिया, बैंक उनको सर्टिफिकेट केस कर दिया, तो उनको भी अगर वापस उसमें समझौता कराना चाहते हैं तो उसमें भी वो समझौता करा सकते हैं। को निर्देश दिया है, जो सर्टिफिकेट ऑफिसर है उनको भी निर्देश दिया है कि आप लोग अधिक से अधिक केसेस का निष्पादन कीजिए। लोक अदालत 12 मार्च को ये सिविल कोर्ट के परिसर में आयोजित होंगी। कई कोर्ट में जजेस की बेंचेस बनेगी। बेंचेस जो हैं वो तय करेंगी कि ये मामले को जो सुलहनीय है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, निस्तारित किया जाए। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। दरभंगा के अग्निशमन कार्यालय में 20 अग्निशमन कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। सोमवार को नागेंद्र झा स्टेडियम स्थित अग्निशमन कार्यालय में 20 अग्निशमन कर्मियों को दरभंगा हवाई अड्डा पर प्रतिनियुक्त करना है। उन्हीं सभी को लेकर कोलकाता से आई फायर ट्रेनिंग सेंटर की टीम के द्वारा स्पेशल सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई। इसमें उन्हें खास तौर पर यह बताया गया कि एयरक्राफ्ट में किसी भी तरह की आग से संबंधित घटना घटती है तो उस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, उसके बारे में स्पेशल प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि एयरक्राफ्ट में आग की घटना घटी तो ऐसी घटना के समय में काफ़ी कम समय मिलता है जब पैसेंजर को बचाकर आग पर काबू पाया जा सकता है। साथ ही साथ इसी बीच पैसेंजर को किस तरीके से रेस्क्यू करना है और आग पर काबू पाना है, इन सभी सारी बातों की जानकारी इस प्रशिक्षण में कोलकाता से फायर ट्रेनिंग सेंटर से अभिजीत कुल्लू, फायर ट्रेनिंग मैनेजर के लव कुमार के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। वहीं मौके पर जिला अग्निशमन समादेष्टा मनोज कुमार नट भी मौजूद रहे। ऑफ इंडिया का फायर ट्रेनिंग सेंटर कोलकाता से आया है हम लोग। मैं अभिजीत कुंडू, मैनेजर फायर। एयरपोर्ट फायर का थोड़ा सा अलग है, स्टेट फायर से थोड़ा सा अलग है। इसको फायर फाइटिंग, इसको अंदर में जो है पैसेंजर उसको रेस्क्यू करने का ये तरीका थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए इसको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्योंकि एयरक्राफ्ट फायर में टाइम बहुत कम होती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो कंस्ट्रक्शन है जैसे बनता है वो पूरा एक बम है। एयरक्राफ्ट जिसने मटेरियल है, इतना फ्यूल है, ये टोटली कंबस्टिबल मटेरियल, उसमें टाइम कम होता है, रेस्पॉन्स टाइम, कंट्रोल टाइम कम होता है, सर्वाइवल टाइम कम होता है, इसलिए इसको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा। हमारे 20 बंदे हैं जिनको ये निर्देश हुआ है कि दरभंगा हवाई अड्डा पर प्रस्तुत करनी है फायर कर्मी को, और इनका मूल काम रहेगा कि गतिमान वायुयानों में यदि इस तरह के दुर्घटना होती है, यदि आग लगती है तो उससे कैसे सुरक्षित ढंग से बचाया जा सके। इसी के संबंध में यहाँ पर सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल दोनों ट्रेनिंग होगी। सैद्धांतिक ट्रेनिंग यहाँ पर की जा रही है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एयरपोर्ट पर होगी, और उसके एक्सपर्ट आए हुए हैं, बिल्कुल स्पेशलाइज ट्रेनिंग इन लोगों को दी जा रही है। यद्यपि ये सारे जो अग्निकर्मी हैं सभी ट्रेंड हैं, लेकिन सिविल एविएशन के मामले में जो हम लोग को एयरक्राफ्ट है उसके संबंध में स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि किसी प्रकार का हादसा हो
तो बहुत ही मिनिमम समय में मैक्सिमम आउटपुट दे सकें, रिस्पांस टाइम बेहतर होनी चाहिए। इन लोगों को एयरक्राफ्ट से संबंधित सारे ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि इन लोगों को पहले तो एयरक्राफ्ट के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें किस प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती है, कैसे आग लग सकती है, और जो हमारी व्हीकल्स है जो रनिंग बॉडी के लिए बुझाने के लिए क्रॉस टेंडर, फायर क्रॉस टेंडर है रोजनबर्ग, वो रनिंग बॉडी को आग बुझाने के लिए डिजाइंड है। उस हिसाब से इनको बताया जा रहा है कि जो उसमें इक्विप्ड हैं उन सारे इक्विपमेंट्स के बारे में बेहतर ढंग से समझाया और पढ़ाया जा रहा है इन लोगों को। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर के विभिन्न विषयों में नामांकन की प्रक्रिया 9 फरवरी से प्रारंभ। मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातकोत्तर में नामांकन की प्रक्रिया 9 फरवरी से प्रारंभ करने जा रही है। इस बात की सूचना मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार यादव ने दी। उन्होंने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय ने नामांकन की प्रक्रिया 9 फरवरी से प्रारंभ कर दी है। 9 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक वैसे छात्राएं जिन्हें नामांकन लेना है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि अब वैसे छात्राओं का नामांकन स्नातकोत्तर में नहीं हो पाएगा जिन पर महाविद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो, वैसे छात्राओं का नामांकन अब विश्वविद्यालय नहीं लेगी। की प्रक्रिया भी CBCS रेगुलेशन जो है ना उसके तहत की जा रही है, जिसमें 2 मुख्य रूप से है कि आप पेट PG एडमिशन टेस्ट लेकर के कर सकते हैं या क्वालिटी जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ है ऑनर्स का या दूसरे सब्जेक्ट का, उसके आधार पर आपको जो मार्क्स प्राप्त हुआ है उसके आधार पर ही हम ले सकते हैं, दिया हुआ है, ये हमारे रेगुलेशन में है। तो इस बार कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि कोरोना महामारी के कारण और छात्र हित में तुरंत एडमिशन हो जाए, अविलंब एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, इसीलिए वो पेट लेने की विचार छोड़ दिया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा और केवल लास्ट क्वालिफाइंग जो एग्ज़ाम दिए हैं वो ऑनर्स, सब्सिडरी और एलाइड का जो दिए होंगे उनके आधार पर नामांकन ली जाएगी। नामांकन के लिए आपको पता है कि CBCS सिलेबस में मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसका छात्रों के एडमिशन लेने की, वो ऑनर्स में 45% और यदि वो सब्सिडरी विषय के आधार पर लेना चाहते हैं एडमिशन तो उसमें 55% चाहिए। और एलाइड में भी कुछ विषय का एलाइड भी है, जैसे फिजिक्स का, बोटनी का, जूलॉजी का, तो उसमें भी 55% है। इस 9 तारीख से हमारा जो है सो ऑनलाइन अप्लाई होगा, 9 से 20 तक होगा और 3 दिन जो है सो विथ फाइन होगा 21/2/2022 से 23/2/2022। इस बार एप्लीकेशन का जो फीस है, आवेदन फॉर्म का जो फीस है 750 रुपया जो पिछले साल थी, इस बार भी वही रहेगी। माननीय कुलपति महोदय ने छात्र हित में कहा कि इसमें कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। आपको पब्लिकेशन ऑफ सब्जेक्ट वाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 26/2 को प्रकाशित की जाएगी और 26/2 को प्रकाशित की जाएगी। ऑफलाइन सबमिशन जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, यदि उनको किसी भी प्रकार की त्रुटियां हो गई हो तो संशोधन करना चाहते हैं तो वो 27/2/22 से 28/2/22 तक का है उनका डेट है। और फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो होगा वो 3/3 को प्रकाशित की जाएगी और एडमिशन 4 से लेकर के 4/3/2022 से 12/3/22 तक की जाएगी। और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जो है फर्स्ट क्लास 14/3/2022 से शुरू की जाएगी। यदि सीट बचेगी तब उसके बाद जो है सेकेंड थर्ड लिस्ट निकाली जाएगी। एक और निर्णय लिया गया है कि जो बच्चे कहीं भी जिनके विरुद्ध विश्वविद्यालय के द्वारा, महाविद्यालय के द्वारा यदि अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो तो उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये कैसे पहचान है? ये पहचान हमने फॉर्म में भी दे रहे हैं और यदि बाद में हमको नॉलेज में आएगा कि इस बच्चे के विरुद्ध किया गया तो उनका कैंसिल। यदि वो खुद बच्चे भरेंगे कि हमारे विरुद्ध नहीं कुछ किया गया है और यदि वो चीट करके भर भी देते हैं और यदि संज्ञान में आएगा तो उसका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में सोमवार को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।
कोरोना की तीसरी लहर में लगे लॉकडाउन के बाद सोमवार को सरकार के आदेश के बाद मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए। जैसे ही मंदिर के दरवाजे खोले गए वहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसा ही कुछ देखने को मिला माधेश्वर परिसर के श्यामा मंदिर में, जहां भक्त आते रहे और मां के दर्शन करते रहे। भक्तों के द्वारा मां की परिक्रमा की गई। वहीं एक भक्त का यह भी कहना है कि जो काफ़ी लंबे समय के बाद मां का दरबार खुला है और यहां आके काफ़ी खुशी एवं प्रसन्नता हो रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम मां से दुआ यह भी करते हैं कि जल्द ही हमारे देश से कोरोना महामारी दूर हो और फिर कोई लहर हमारे देश में न आए। माधेश्वर नगर परिसर मां श्यामा मंदिर का परिसर है। यहाँ दरभंगा का ये बहुत प्रसिद्ध नामी गामी पर्यटन स्थल और मां श्यामा साक्षात विराजमान है यहाँ। इस तीसरी लहर कोरोना की आने के बाद मां श्यामा मंदिर पूरी तरीके से बंद था। आज ये पहला दिन है जो मां श्यामा मंदिर परिसर आम भक्तजनों के लिए खोला गया है। इससे हम लोगों को बहुत खुशी है कि हम लोग मां भगवती के दर्शन कर सकते हैं। नाम बताइए। राकेश कुमार। बेला मोड़ के पास स्थित एक निजी होटल में सदर अनुमंडल के अंतर्गत मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। सोमवार को आयोजित की गई इस सदर अनुमंडल के अंतर्गत मासिक अपराध गोष्ठी का नेतृत्व सदर पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी कृष्णनंदन कुमार कर रहे थे। इस मासिक अपराध गोष्ठी में विभिन्न थाना के थाना अध्यक्ष भी मौजूद थे, जहां मौजूद सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एक एक कर सभी थानों की समीक्षा कर रहे थे और आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे थे। इस बारे में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक महीने सदर अनुमंडल के अंतर्गत मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। उसी को लेकर आज भी यह मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और थानेवार समीक्षा की जा रही है। सदर अनुमंडल का मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया है विश्वविद्यालय थाना के अंतर्गत, और अनुमंडल क्षेत्रों में घटित घटनाएं एवं केस डिस्पोजल के संबंध में हम लोग समीक्षा बैठक प्रत्येक माह करते हैं, उसी के तहत किया जा रहा है। और इसमें सारे अपराध के कांडों की समीक्षा की जा रही है, उसके उद्भेदन और प्रिवेंशन का उपाय बताया जा रहा है लोगों को। खास करके वाहन चोरी, मध्य निदेश से संबंधित रिकवरी और उस कांड जो दर्ज हुए हैं उसका निष्पादन करने की हम लोग गोष्ठी कर रहे हैं। वाहन चोरी के संबंध में हम लोग एक शहर में टीम गठित किए हैं, जिसका कुछ परिणाम सार्थक परिणाम भी आया है और उम्मीद है कि और जो चोरी की गई वाहन है उसको हम लोग शीघ्र रिकवरी कर लेंगे। वैसे तो हम लोग 24 आवर निगरानी करते रहते हैं, गश्ती रहता है। एक आध दो घटनाएं घटी है, उसका भी डिटेक्शन करीब करीब हो गया है। पुलिस बराबर इस पर निगरानी कर रही है और अगर शराब मिलता है तो शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है, जेल भी जा रहे हैं और सज़ा भी हो रही है सबको। पुलिस फ्रेंडली के समक्ष बराबर हम लोग ये बात करते हैं कि पुलिस फ्रेंडली है और जनता अगर सहयोग करे तो सारे अपराधों का नियंत्रण हम लोग आराम से आसान से कर लेंगे। माधेश्वर परिसर के मुख्य गेट पर मौजूद मिठाई एवं लड्डू दुकानदारों ने किया अवैध रूप से अतिक्रमण। दरभंगा के माधेश्वर परिसर के मुख्य गेट पर मौजूद मिठाई एवं लड्डू दुकानदारों के द्वारा अवैध रूप से सड़कों पर अतिक्रमण कर अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। तो वहीं मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय जाने के क्रम में मिथिला विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, कर्मचारी सहित स्नातकोत्तर विभाग में नामांकित छात्र छात्राओं को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं इसको लेकर कुछ दिन पूर्व भू संपदा पदाधिकारी के द्वारा इन लोगों को मौखिक रूप से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन ये लोगों ने नहीं हटाया। जब इस बारे में सोमवार को भू संपदा पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हर हाल में अतिक्रमण हटेगा और इसके लिए हम जिला प्रशासन से भी मदद लेंगे। जल्द इस बारे में हम लोग एक कार्रवाई करने जा रहे हैं। देखिए, खाली तो कराना है, लेकिन बीच में जितना आंदोलन हो गया छात्रों का, हमारे पास सिक्योरिटी एक्स्ट्रा है नहीं, तो सिक्योरिटी जब एक स्पेयर हो जाएगा तब हम उसको जो है खाली करेंगे। ऐसे हम बहुत उसमें प्रयास में लगे हुए हैं,
कि बहुत जल्दी हम खाली कर दें। दूसरी बात छुट्टी भी हो गई थी और हमारा इसी बीच में शेड्यूल एग्जामिनेशन का आ गया, पीजी का एडमिशन का, तो उसमें थोड़ा लग गए हैं, लेकिन हम खाली निश्चित कराएंगे। नहीं, जानकारी बन चुका है, पत्र देने के बाद उसमें हम विलम्ब नहीं न कर सकते हैं। और विलम्ब जो है सो हम उसके खाली कराने की प्रक्रिया हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने कार्रवाई पहले भी की है और अब भी कार्रवाई ही करूँगा हर हालत में, उनको वहाँ रहने नहीं दूंगा, ये बात फाइनल है। हाँ, थोड़ी सी है कि जो व्यस्तता के कारण ये विलम्ब हो रही है, बहुत जल्दी हो जाएगा ये कार्य। देखिए, पत्र में तो हम 24 घंटा का देंगे मात्र, और इसके बाद नहीं तो कार्रवाई करेंगे। प्रशासन का भी सहयोग लेंगे आप? लेना ही है प्रशासन का सहयोग। इसमें हम और भी लिख रहे हैं चिट्ठी, हम ऊपर के लेवल पर जिला प्रशासन को भी हम इस संबंध में पत्र लिख रहे हैं। कुछ हम पूछे थे कि कैसे होगा जिला प्रशासन को, जिला स्तरीय यदि हमको सहायता मिल जाएगी तो बहुत अच्छे ढंग से हम इसको खाली करा सकते हैं।